अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। मेरी तरफ़ से आप सबको रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला इस महीने में हम सब की हर दुआएं कबूल हों। ये महीना हम सब के लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए और हमारे महरूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये व्लॉग मैंने रमज़ान से पहले बनाया था, तो ये व्लॉग ज़रा एडिट करने में और पोस्ट करने में मैं ज़रा लेट हो गई, तो मैंने सोचा चलें अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये भी मेरी रमज़ान की सारी प्रिपरेशंस कर रही थी मैं। ये मैं डॉलर ट्री आई हुई थी और यहाँ पे जितना भी सामान होता है हर चीज़ जो है ना वो $1.25 की होती है। तो मुझे रमज़ान के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। मुझे कुछ ऑर्गेनाइज़र्स लेने थे, बाउल्स लेने थे और भी मुझे कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी, तो मैं बस वही लेने के लिए आई थी। तो ये मुझे एक बाउल बहुत पसंद आया था इफ्तारी के लिए कि इसमें मैं फ्रूट चाट या चने वो मैं रख सकती हूँ, तो ये मैंने ले लिया था और ये बहुत अच्छा था। 1.25 के हिसाब से ये बहुत अच्छा मुझे बाउल सेट लगा। ये जार भी मुझे बहुत पसंद आया था। ये अक्सर मैं ले जाती हूँ जैसे सॉल्ट रखने के लिए या कुछ भी आपको इसमें रखना हो। जैसे मैंने अभी लूज़ पत्ती ली थी, तो वो रखने के लिए फिर मैंने ये जार ले लिया। और ये जो मैं बास्केट्स ले रही थी, ये मैं अपने फ्रीज़र में रखने के लिए ले रही थी, क्योंकि मेरा फ्रीज़र ऊपर से अंदर से काफ़ी मैसी हो रहा था। तो मैंने सोचा कि ये फ्रीज़र में रखने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये डिश वॉशर लिक्विड भी मैंने ले लिया था। अच्छा, ये मुझे ग्रीन कलर की बास्केट थी, ये भी मुझे अच्छी लगी अनियंस रखने के लिए, तो ये भी मैंने ले ली थी। और अब बस मेरी शॉपिंग डन हो गई थी, मैं घर आ गई थी। तो अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं क्या-क्या लेकर आई हूँ। तो ये भी मैं एक कंटेनर मैंने लिया, एक ही बास्केट मैंने ली ग्रीन कलर की, और इसके अलावा मैंने ये बास्केट भी मैंने आपको दिखाई थी, ये भी मैंने ली। मैंने 2 ले ली थी जो मैं अपने फ्रीज़र में इसको रखूँगी। मैंने जो है ये कंटेनर बॉक्स भी लिए हैं अपने फ्रीज़र में रखने के लिए कि इसके अंदर मीट और चिकन जो भी मुझे रखना हो मैं इजीली रख सकती हूँ, क्योंकि मेरे फ्रीज़र में शेल्फ़ नहीं है, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है मीट्स और सब रखने में ना। एक के ऊपर एक रखो तो वो चीज़ें फिर गिरने लग जाती हैं। ये ब्लू कलर का बॉल भी मुझे अच्छा लगा था, तो ये भी मैंने ले लिया कि रमज़ान में ये भी हमारे काम आ सकता है। मेरा कटिंग बोर्ड भी ख़राब हो चुका था, तो मैंने ये फिर एक अच्छा मुझे मिल रहा था वुडन कटिंग बोर्ड था, तो ये भी मैंने ले लिया। पकोड़े तलने के लिए एक स्पून भी मुझे मिल गया था, ये भी मैंने ले लिया। और ये मैंने वाइप्स ले लिए हैं मुझे किचन के जितने भी अप्लाइंसेस हैं उनको साफ़ करने के लिए, तो वो भी मुझे अच्छा मिल गया। और ये बाउल है, सेट है जो मैंने फ्रूट चाट या छोले दही बड़े रखने के लिए मैंने 2 सेट ले लिए मैंने। और ये ज़िप लॉक बैग्स हैं, तो ये मैंने 2 बॉक्सेस ले लिए। ये भी है कि फ्रीज़र में काम आ जाते हैं। और ये डिश वॉशर है। मैंने सोचा चलो अब जल्दी से मैं जितनी भी चीज़ें हैं उनको जगह पे रख देती हूँ। तो ये बास्केट मैंने अपनी अनियंस रखने के लिए ली थी, तो अब मैं बस अनियंस इसमें शिफ्ट कर रही थी सारी। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं न्यू हूँ यहाँ पर, तो अभी मेरे पास इतनी चीज़ें नहीं हैं। मैं थोड़ा-थोड़ा करके जो है यहाँ पे चीज़ें लेती हूँ और फिर उसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो ये देखिए मेरा ये जो ऊपर वाला शेल्फ़ था ये अब ऐसा हो चुका था, जबकि ये पहले ऐसा नहीं था। थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आती थी, थोड़ी-छोटी मैं चीज़ें लेकर आती थी, तो वो माशाल्लाह इतनी चीज़ें जमा हो गई हैं कि अब जो है ना मुझे ऑर्गेनाइज़र्स की ज़रूरत पड़ रही है कि मैं इसको ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँ। अगर आपका किचन छोटा हो और चीज़ें आपकी ज़्यादा हों और वो ऑर्गेनाइज़ वे में नहीं रखी हुई हों, तो वो किचन फिर आपका अच्छा नहीं लगता। आप छोटे किचन में भी बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं अगर वो ऑर्गेनाइज़ वे में रखी हुई हैं। तो जैसे मैंने आपको अपना कैबिनेट दिखाया कि पहले किस तरह से ये देखें कितना ज़्यादा मैसी हुआ हुआ था, और अब मैं ये ऑर्गेनाइज़र्स लेकर आई हूँ। इसमें मैं अपना अच्छा खासी मेरा इसमें सामान आ जाएगा। तो और वो सामान जो है मैं जिस तरह से रखूँगी तो वो अच्छा भी लगेगा, बुरा भी नहीं लगेगा। ऑर्गेनाइज़र रखने से पहले मैंने सोचा कि चलो मैं कैबिनेट को क्लीन कर लेती हूँ, तो मैंने एक डम क्लॉथ ले लिया था, उसको वेट किया और मैंने कैबिनेट को अंदर से पूरा क्लीन कर लिया। तो बस अब मेरा क्लीन हो चुका था। अब मेरा ऑर्गेनाइज़र्स भी अंदर से मैंने सारी सेटिंग कर ली थी, तो अब बस मैं इसको रख रही थी। ये देखें कितना मतलब पहले कैसा मेरा हो गया था और अब देखें मेरी कितनी चीज़ें इसमें आ गई हैं और भी मज़ीद आ सकती हैं मेरे इन ऑर्गेनाइज़र्स के अंदर।
चलें अब मैं आपको बिफ़ोर और आफ्टर की अपनी पिक्चर दिखाती हूँ कि मेरा कैबिनेट पहले कैसा था और अब कैसा हो गया। ये जार मैं जो लेकर आई थी इसमें मैंने सोचा कि चलो इसको क्लीन करके मैं इसमें जो लूज़ पत्ती में लेकर आई थी वो मैं डाल देती हूँ। तो ये अच्छा खासी मेरी इसमें पत्ती आ गई थी और ये $1.25 की मुझे 2 जार्स मिले हैं ये, और बहुत अच्छे साइज़ के हैं ये। इसमें आपकी काफ़ी क्वांटिटी में कोई भी चीज़ आपकी आ सकती है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने फ्रीज़र की तरफ। हम आपको फ्रीज़र दिखाती हूँ कि मेरा फ्रीज़र किस तरह से हो गया था। ये भी पहले ऐसा नहीं था, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें रखी हुई थी इसमें। अब माशाल्लाह टाइम बढ़ता जा रहा है तो चीज़ें इसमें मज़ीद आती जा रही हैं। तो अब ये कुछ इस तरह से हो गया है, बिल्कुल मैसी हो गया है। तो बस मेरे दिमाग में था कि मैं इंशाल्लाह ताला रमज़ान से पहले इसको पूरा ऑर्गेनाइज़ करूँगी, ताकि इसमें जो भी मुझे चीज़ें और रखनी हो वो ईज़िली इसमें मैं अकोमोडेट कर सकूँ। चलें अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने अपना फ्रीज़र को एम्प्टी किया। जितना भी मेरा सारा सामान था वो मैंने सारा बाहर निकाला। पूरा सामान सारा निकालने के बाद मुझे कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें भी नज़र आईं जो बिल्कुल पीछे रह गई थीं, और कभी-कभी जो है नज़र नहीं आती हैं आपको। आपको लगता है कि वो चीज़ ख़त्म हो गई है, लेकिन वो चीज़ें भी आपको डीप फ्रीज़र में मिली। फिर मैंने ऑल पर्पस क्लीनर लिया, वो मैंने पूरे अपने फ्रीज़र में स्प्रे किया और फिर स्क्रबर के थ्रू मैंने इसको रब किया कि जो भी सारा डर्ट हो वो सारा अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। उसके बाद फिर मैंने एक क्लीन डम क्लॉथ लिया, उसको वेट करके मैंने सारा जो भी इसके अंदर डर्ट था वो सब मैंने क्लीन कर लिया। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने ये जो बास्केट मैं लेकर आई थी डॉलर ट्री से वो मैंने ली। ये इसको मैंने पूरा वेजिटेरियन बास्केट में ला दिया, यानी कि जो भी मेरा फ्रोज़न आइटम था, वेजिटेबल्स थे, वो सब मैंने इसमें रख दिए ताकि मुझे पता हो नेक्स्ट टाइम कि इसके अंदर वेजिटेबल्स है। अच्छा, ये जो मैं कंटेनर्स लेकर आई थी, इस कंटेनर के अंदर मैंने सारे जो है चिकन रख दी, जितनी भी बोनलेस चिकन थी वो रख दी, और मैंने लेबल पे उसके नीचे लिख भी दिया था कि बोनलेस चिकन, ताकि मुझे पता हो कि इसके अंदर बोनलेस चिकन है। अच्छा, जो दूसरा कंटेनर था उसके अंदर मैंने कुछ और चीज़ें रख दी, जैसे जो मेरा चिकन था जो बोन्स के साथ चिकन होती है, और जो कुछ स्टॉक था वो मैंने रख दिया, और उस पर भी मैंने लेबल कर दिया ताकि मुझे मालूम हो कि इसमें क्या है। अब मैं सारे कंटेनर्स जो है अपने फ्रीज़र में सेट कर रही थी। मैं सेटिंग कर रही थी कि ये मेरे मतलब ईज़िली मेरा फ्रीज़र बंद भी हो सके, और बीच में मैंने जो है सारे चिकन जो थी वो जो मेरी ट्रे में थी मैं लेकर आई थी, जो कीमा था जो मेरे कंटेनर्स में नहीं आ रहा था वो मैंने बीच में सेट कर दिया था। और अब मैं अपने डोर की क्लीन कर रही थी। डोर में से मैंने सारा सामान अपना निकाला, उसके बाद वही सारा ऑल पर्पस क्लीनर से क्लीन करने के बाद फिर मैंने डम क्लॉथ से इसको क्लीन कर दिया। उसके बाद फिर मैंने सारा सामान ऑर्गेनाइज करके रख रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा फ्रीज़र ऑर्गेनाइज़ हो चुका है, और इसमें अब देखें और कितनी स्पेस भी आ गई है, और मैं और भी कुछ रखना चाहूँ तो वो भी मैं रख सकती हूँ। तो ये थी बिफ़ोर और आफ्टर की पिक्चर। अब टर्न आ गई थी सारे अप्लाइंसेस को डीप क्लीन करने की। तो मैंने सोचा सबसे पहले इंस्टेंट पॉट को क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और ये पानी से तो वॉश होता नहीं है। तो फिर मैं जो डॉलर ट्री से ये डिसइंफेक्टेड वाइप्स लेकर आई थी, तो मैं उसी से इसको अच्छी तरह से मैं क्लीन कर रही थी। पॉट क्लीन करने के बाद अब मैं आ गई थी टोस्टर क्लीन करने के लिए कि आज इसकी भी अच्छी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। तो ब्रेड जब आप गरम करते हैं तो सारे इसके जितने भी पीसेस होते हैं, ज़र्रे होते हैं, वो टोस्टर के अंदर रह जाते हैं। तो मुझे ये नहीं मालूम था कि ये नीचे से ओपन भी होता है। मैं जब इसको क्लीन करने के लिए आई तो फिर मैंने इसको नीचे से देखा, तो ये इसमें इन्होंने एक छोटा सा मतलब एक क्लीन करने के लिए दिया हुआ था कि आप इसको ओपन करके इसको क्लीन कर सकते हैं। तो मैंने उसको ओपन किया तो बड़ी इजीली जो है मैंने उसको वॉश भी कर लिया, और इसको वाइप से मैंने फिर पूरा क्लीन करके इसको मैंने रख दिया। अच्छा, उसके बाद अब मैं अपने एयर फ्रायर को क्लीन करने के लिए आ गई थी। तो फिर मैंने वाइप से पहले पूरा बाहर से इसको मैंने अच्छी तरीके से क्लीन किया। उसके बाद फिर मैंने अपनी ब्लेंडर वाली मशीन क्लीन करी। फिर जो एयर फ्रायर का इनर वाला पार्ट था उसको मैंने निकाल के लिक्विड सोप से अच्छी तरीके से इसको मैंने वॉश कर लिया, और फिर मैंने इसको ड्राई करने के लिए रख दिया। ड्राई करने के बाद फिर मैं इसको एयर फ्रायर में मैं दोबारा फिर लगा दूँगी। अप्लाइंसेस अब मेरे सारे डन हो गए थे, तो अब टर्न आ गई थी कैबिनेट्स को क्लीन करने की। तो बस मैं किचन के सारे कैबिनेट्स क्लीन कर रही थी। अंदर से तो मैं सारे डीपली ऑलरेडी क्लीन कर चुकी थी।
किचन हो गया था मेरा पूरा डन। तो अब टर्न आ गई थी डाइनिंग एरिया की। तो डाइनिंग एरिया में मैं वैक्यूम लगा रही थी, उसके बाद फिर मुझे लिविंग रूम की वैक्यूम लगाना था। तो अगर रमज़ान से पहले आपका पूरा घर क्लीन हो, वैक्यूम हो, तो फिर एक अच्छी सी फीलिंग भी आती है और आपको इबादत करने का मज़ा भी आता है। आई होप कि आज की मेरी वीडियो में आप लोग को ऐसी कोई टिप मिली हो जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। तो मुझे भी बहुत खुशी होगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। डाइनिंग एरिया अब मेरा डन हो गया था। अब मैं लिविंग रूम की तरफ आ गई थी। तो अब बस मैं लिविंग रूम में अपना वैक्यूम लगा रही थी। अब जो मेरे नेक्स्ट व्लॉग्स आएंगे वो सहरी और इफ्तार से रिलेटेड होंगे। तो आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।